हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2006 में आई अंडररेटेड ब्रिटिश हॉरर थ्रिलर मूवी ब्रोकन का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं साइमन बोयस और एडम मेसन। मूवी काफी एक्सट्रीम है और ऐसा बताया गया है कि एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। अगर आप एक्सट्रीम वायलेंट कंटेंट नहीं देख सकते तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दो। बाकी इस मूवी से रिलेटेड मजेदार फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा एंड में। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी वीरान जंगल के बीच में एक बॉक्स के अंदर बंद थी। बॉक्स को खोलने के चक्कर में उसके नाखून तक टूट गए, पर आखिर में बॉक्स खुल गया। फिर वो जंगल में भागने लगी और उसके पेट से काफी खून बह रहा था। फेस पर भी कई चोटों के निशान थे। अब इससे पहले कि वो ज्यादा आगे जा पाती, एक आदमी आया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। होश आने पर उसने खुद को बंधा पाया एक पेड़ से और रस्सी बंधी थी उसके गले में। पैरों के नीचे हल्का सा सपोर्ट था, यानी कि अगर जरा सी भी डिसबैलेंस हुई तो गला घुटने से मारी जाएगी। उसे फ्री होना था, जिसका एकमात्र रास्ता था उसके पेट में लगे टांके। उसने खींच कर उन टांकों को तोड़ा, फिर अपने अंदर हाथ घुमाने लगी क्योंकि उसके अंदर एक ब्लेड छुपा हुआ था। काफी देर तक ऑर्गन्स को छेड़ने के बाद फाइनली ब्लेड उसे मिल गया, जो कि आंतों के बीच में छुपा हुआ था। फिर ब्लेड से उसने रस्सी काटी और फ्री होकर नीचे गिर गई। उसके अंदरूनी अंग भी बाहर आ चुके थे। अब वो आदमी उसके पास आया और बोला कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगी। लेडी ने बोला नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये बोलकर उसने खुद ही गन का ट्रिगर दबा दिया और अपने आप को गोली मारकर खुद ही अपनी जान ले ली। इससे समझ आया कि ये आदमी उस लेडी के साथ कोई गेम खेल रहा था या फिर कोई टेस्ट ले रहा था जिसके अलग अलग लेवल थे। उस लेडी को आगे नहीं बढ़ना था तो उसने खुद ही अपने आप को मार लिया। अब इस आदमी को हम बुलाएंगे स्ट्रेंजर। इसके बाद हम आते हैं 2 हफ्ते आगे और देखते हैं सिंगल मदर होप को, जो किसी लड़के के साथ डेट पर थी। घर पे इसकी बेटी का ध्यान रख रही है इसकी बहन। जब ये घर पहुंची तो इसकी बहन वापस चली गई और फिर ये गई अपनी 6 साल की बेटी जेनिफर के पास, जो कि सो चुकी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और फिर होप को हम बंद पाते हैं उसी बॉक्स में। उसे भी काफी चोटें आई हुई थी और उसके भी पेट से खून बह रहा था। तो यानी कि उस स्ट्रेंजर ने इसे घर के अंदर से ही किडनैप कर लिया। अब वो पैनिक करती रही और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। अपने आप से वो फ्री नहीं हो पाई तो स्ट्रेंजर ने खुद उसका बॉक्स जमीन से बाहर निकाल कर खुद उसे फ्री किया। उसने देखा कि उसके पेट पर टांके थे और सबसे पहला ख्याल उसके मन में आया जेनिफर का। अब अगला स्टेप था जंगल में भागना, तो वो भागी और आगे उसे मिला जेनिफर का टैडी, जिसपे खून लगा था। उस टैडी को उठाकर वो रोने लगी। तभी स्ट्रेंजर आया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। होश आने पर उसने भी खुद को पेड़ से बंधा पाया और सामने वाले पेड़ पर एक लड़की की लाश लटकी हुई थी जो टाइम रहते फ्री नहीं हो पाई, यानी कि ये लेवल पार नहीं कर पाई। स्ट्रेंजर ने आकर होप को एक नुकीली लकड़ी दी अपने टांके उखाड़ने के लिए। सामने लटकी लाश को देखकर वो समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है और जेनिफर के लिए उसे करना ही था। तो उसने भी अपने टांके उखाड़े और फिर अपने अंदर से वो ब्लेड निकाला। इसके बाद रस्सी काटकर वो फ्री हो गई। तो स्ट्रेंजर उसके पास आ गया और उसने वही सवाल पूछा कि क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगी। दर्द इतना था कि कोई भी ना कर देता, लेकिन होप को जेनिफर के पास जाना था इसलिए उसने हाँ कर दी। तो स्ट्रेंजर ने होप को पैचअप किया, यानी कि फिर से टांके लगाए। इसके बाद उसे घसीटते हुए वो लेकर गया अपने कैंप पर। होश आने पर होप ने अपने पैर को चेन से बंधा पाया और वो चेन बंधी थी एक पेड़ से। स्ट्रेंजर ने उसे पानी दिया तो वो जल्दी से सारा पी गई, क्योंकि 5 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं। उसे इस बात का सब्र था कि जेनिफर का डैडी उसके पास है। उस स्ट्रेंजर से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है, लेकिन स्ट्रेंजर कोई जवाब नहीं देता। साथ ही वो खाना भी बना रहा था जिसके लिए होप बेचैन थी, पर खुद उसने खाया मीट और होप को दिए आलू। और फिर एक बार पूछती है कि जेनिफर कहाँ पर है, तो इस बार वो बोलता है कि बेटी को भूल जाओ, तेरी कोई बेटी नहीं है, अब मैं ही तेरा परिवार हूँ। होप उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगी कि मुझे जाने दो, और ये देखकर उसने होप को मारा और बोला कि अब से तेरा कोई नाम भी नहीं है, ना ही कोई पास है। ये बोलकर वो टेंट में जाकर सो गया। सुबह होते ही उसने बर्तन लाकर होप के आगे फेंक दिए कि जब तक मैं वापस आऊँ इन्हें साफ कर। वो भी काम पर लग गई, पर उसके जाने के बाद होप ने फ्री होने की कोशिश की। सामने ही एक चाकू रखा था जो उसकी रीच से हल्का सा दूर था। उस तक पहुंच नहीं पाई तो फिर से बर्तन साफ करने बैठ गई। शायद इसे आसपास पड़ी लकड़ियां दिखाई नहीं दे रही। पहले तो दिखी नहीं, लेकिन आखिरकार दिखाई दे ही गई। अब वो लकड़ी का यूज कर रही थी, पर तभी स्ट्रेंजर शिकार करके वापस आ गया। उसने जल्दी से चाकू लिया और उसे अपने पीछे छुपाकर बैठ गई। बर्तन साफ करने के लिए इनाम के तौर पर स्ट्रेंजर ने उसे कुछ बेरीज दी। वो उसके पास ही बैठा था, पर होप ने कोई वार नहीं किया। फिर स्ट्रेंजर ने देख लिया कि चाकू गायब है। वो चाकू लेने आया, तब होप ने उस पे वार किया, जो कि बेकार साबित हुआ। स्ट्रेंजर ने उसे धमकी दी कि तेरा पैर ऐसी जगह से काटूंगा कि कभी चल नहीं पाएगी। उसके पैर में से चेन निकालकर स्ट्रेंजर ने बांध दी उसके गले में। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये भी एक टेस्ट था और असल में यहाँ पर कोई गेम नहीं चल रही। ये सारे टेस्ट असल में स्टेप्स हैं होप को स्लेव बनाने के। ये इसकी सारी मानसिक फ्रीडम खत्म कर रहा है ताकि ये जिंदगी भर इसके गुलाम बनकर रहे, कभी फ्री होने का सोच ना पाए। वो ख्याल ये इसके मन से निकाल रहा है इन सब टेस्ट के जरिए। उसने होप को गार्डनिंग वाली बुक दी और फिर अपना गार्डन भी उसे सौंप दिया। अब यही सब्जियां उगाएगी और अगर जरा भी चूक हुई तो उसका हर्जाना भी यही भरेगी। फिर खाना बनाने का काम भी उसे दे दिया। होप अब तक समझ नहीं पाई कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है। उसे पता ही नहीं कि वो गुलाम बन चुकी है। जो भी स्ट्रेंजर बोल रहा है वो करती जा रही है कि आखिर में सब खत्म हो जाएगा और ये मुझे जाने देगा, जबकि ऐसा होगा नहीं। रात में जब वो सो रही थी तो स्ट्रेंजर उसके सामने बैठकर उसे घूर रहा था। इसके मन में क्या चल रहा है वो हम जानते हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। अब वो गार्डन को संभाल रही थी तो उसने देखा कि गार्डन में फूल उगाए थे। ये देखकर होप को थोड़ा अच्छा लगा, पर तभी स्ट्रेंजर ने वो फूल उखाड़ दिए। उसने बोला कि इन्हें खा। होप ने नहीं खाए तो उसने फेंक दिए। उसके मुताबिक फूलों का इस गार्डन में कोई काम नहीं, जिसे खा नहीं सकते उसे उगाए क्यों। फिर पेड़ से चेन खोलकर वो होप को तालाब पर लेकर गया, जहाँ पर होप को उसी के सामने नहाना पड़ा। वहाँ पर होप को समझ आया कि उसे क्या करना है, इसका विश्वास जीतना है। होप का मनोबल तोड़ने के लिए जो कुछ भी ये कर रहा है वो करना ही नहीं पड़ेगा, अगर होप खुद ही सरेंडर कर देगी तो। और एक बार जब विश्वास जीत लिया तो कोई ना कोई मौका जरूर आएगा। होप इसी राह पर आगे चल दी। वापस जाकर उसने खुद अपने ताले को लॉक किया। फिर रात में स्ट्रेंजर के करीब आई और फिर उन दोनों के बीच में जो होना था वो हुआ, जिसके चलते स्ट्रेंजर कहीं ना कहीं वीक पड़ गया। इस रात वो भी बाहर ही सो गया था। तो सुबह होते ही होप ने उसकी जेब से चाबी निकाली और फिर खुद को फ्री भी कर लिया। उसका चाकू उसी के गले पर वो लगा चुकी थी, लेकिन उसे मार नहीं पाई। किसी की जान लेने की हिम्मत उसमें नहीं थी, तो उसने वही किया जो स्ट्रेंजर ने उसे बोला था कि ये कर दूंगा। स्ट्रेंजर के पैर को ऐसी जगह से काटा जिससे वो चल ना पाए। हालांकि उतनी सफल वो नहीं हो पाई। स्ट्रेंजर जाग गया तो वो भागी और भागते हुए एक छोटे बॉक्स तक पहुंची, जिसके अंदर जेनिफर का ब्लैंकेट था। साथ ही जेनिफर के बाल भी थे। वो फिर से रोने बैठ गई, जिस वजह से स्ट्रेंजर उस तक पहुंच गया। सजा के तौर पर उसने होप की एक टांग तोड़ दी, फिर उसे वापस ले जाकर बांध दिया। उसकी हड्डी तक बहा
बाहर आ चुकी थी और स्ट्रेंजर ने उसका कोई इलाज नहीं किया। उसके सामने वो अपने पैर में टांके लगा रहा था। अगले दिन वो कहीं चला गया और जाते जाते बोल कर गया कि 7-8 दिन में वापस आऊंगा। होप उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे मार दे, तो वो बोला कि ये काम भी खुद कर। इतनी आसानी से होप को नहीं मरना था, तो स्ट्रेंजर के जाने के बाद उसने खुद अपना इलाज किया। हड्डी को अंदर करके लकड़ी के सहारे पैर सीधा किया और एक काम चलाओ प्लास्टर बना लिया। खुद आग जलाई, खाना बनाया और ऐसे ही 7-8 दिन निकाल दिए। स्ट्रेंजर वापस आ गया और अपने साथ वो लाया था एक और लड़की को, जिसने कंटिन्यू करने के लिए हाँ बोल दिया होगा। इस लड़की का नाम है चेसी। होप के सामने वो उसके पेट पर टांके लगा रहा था और होप गुस्से से पूरी चल रही थी। होश आने पर चेसी चिल्लाने लगी और वो बस चिल्लाती जा रही थी, जिससे स्ट्रेंजर को भी गुस्सा गया। तो होप ने उसे बोला कि मैं तेरी मदद करूंगी पर चिल्लाना बंद कर, लेकिन वो मानी नहीं, जिससे आखिर में होप का भी स्ट्रेंजर वाला हाल हो गया। होप उसे समझाती रही लेकिन वो समझी नहीं। तो आखिर में स्ट्रेंजर ने उसकी जबान काटकर बाहर निकाल दी और उसे आग में फेंक दिया। पर वो तो फिर भी चिल्ला रही थी, क्योंकि जीभ से नहीं चिल्लाते, गले से चिल्लाते हैं। अब होप के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो चेसी को भी सारा काम सिखाए, पर चेसी उसकी सुनती नहीं। गार्डन के अंदर दोबारा फूल उगाए थे तो स्ट्रेंजर उन्हें भी उखाड़ रहा था, लेकिन इस बार होप ने ऐसा करने नहीं दिया। यानी कि अब होप की भी चलने लगी। होप भी अच्छा खाना खाती है लेकिन चेसी नहीं। होप अगर उसके साथ शेयर भी करना चाहे तो स्ट्रेंजर करने नहीं देता, क्योंकि अभी वो चेसी को भी तोड़ेगा। अब चेसी का भी वही चाकू वाला टेस्ट आया तो होप ने उसे समझा दिया कि रहने दे, इसका कोई फायदा नहीं। इस बार चेसी ने होप की बात मान ली, इसलिए वो पनिशमेंट से बच गई। और थी वो पूरी रेबल, गुलामी उसे करनी नहीं थी। रात में उसने जुराब के अंदर पत्थर भर लिए। फिर जब अगली सुबह स्ट्रेंजर उसके पास आया तो उसने अटैक करके स्ट्रेंजर को चित कर दिया। फिर चाबी निकालकर खुद को फ्री किया और होप की चाबी उसकी तरफ फेंक कर वो भाग गई। खुद को समेट कर स्ट्रेंजर उसके पीछे भागा और माफी के मूड में वो नहीं था। उसने सीधा चेसी को गोली मार दी, फिर उसका गला घोटकर उसे जान से मार डाला। इतने में होप भी फ्री हो चुकी थी। वो भी ऑपोजिट साइड भागी, लेकिन पैर टूटा हुआ था, इसलिए वापस आना उसे ज्यादा बेहतर लगा। 41 दिनों में पहली बार वो स्ट्रेंजर के टेंट के अंदर गई। अंदर से जेनिफर का टेडी लिया, साथ में लोहे की रॉड। फिर जब बाहर आई तो स्ट्रेंजर उसके सामने था, पर अब वो खुद भी टूट चुका। उसका तरीका काम नहीं कर रहा तो वो खुद भी सोच रहा है कि मर जाऊं। वो चाहता था कि होप उसे मार दे, तो होप ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। मरने से पहले उसने बोला कि उस साइड मत जाना, वो जगह सेफ नहीं है। होप ने अच्छे से मार कर उसका हेड क्रश कर डाला। फिर टेडी लेकर वो उसी साइड भागी जहाँ पर जाने के लिए स्ट्रेंजर ने मना किया था। आगे उसे एक शेड मिला जिसके अंदर कोई बंद था और वो थी जेनिफर। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उससे रुलाने गया। दरवाजा अंदर से बंद था और दरवाजे के साथ अटैच था एक ट्रैप। होप ने इतना सोचा नहीं, बस जल्दी से वो दरवाजा खोल दिया, जिस वजह से बारूद फटा और ढेर सारी कीलें होप के चेहरे में धंस गई। होप की दोनों आंखें चली गई। अब वो जेनिफर को देख भी नहीं सकती, तो इस जंगल से बाहर कैसे निकल पाएगी? इसका जवाब हमें नहीं मिला, क्योंकि यहीं पर ये मूवी एंड हो गई। हैप्पी एंडिंग होते होते रह गई। मूवी के अंदर कुछ सीन्स तो बहुत ज्यादा अनसेटलिंग थे। हालांकि ये कौन सी सच्ची घटना पर बेस्ड है उसका रेफरेंस नहीं दिया गया, तो बता पाना मुश्किल है कि ये क्लेम कितना सच्चा है। मूवी के डार्क और एक्सट्रीम नेचर को देखकर तो यही लगता है कि अगर सच्ची घटना ना हो तो ही ठीक है। तो बात करते हैं कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। बजट था इसका 5 लाख पाउंड और कमाई कोई भी नहीं जानता। होप यानी कि नाडिया ब्रांड को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। मूवी शूट हुई थी नवंबर और दिसंबर की हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में, जबकि मूवी को देखकर ऐसा नहीं लगता। नाडिया ने सच में काफी सही काम किया। स्ट्रेंजर यानी कि एरिक कॉल्विन ने गलती से नाडिया के मुंह पर राइफल मार दी थी, जिस वजह से कई दिनों तक शूटिंग को रोकना पड़ा था, क्योंकि नाडिया का लोअर लिप सूज गया था। 2 दिन के लिए शूटिंग और रोकी गई थी, क्योंकि माइक्रोफोन भी गलती से टूट गया था। जंगल में ये सब तो हो गई। जब चेसी की जीभ को काटा जाता है उस सीन को शूट करते टाइम नाइफ की टिप टूट गई थी। ओपनिंग के जो जंगल वाले शॉट थे वो 15 मिनट के अंदर शूट किए गए थे, वो भी हेलीकॉप्टर से। स्ट्रेंजर असल में कोई अमेरिकन होने वाला था, पर बाद में उसे ब्रिटिश कर दिया। और वैसे भी एक ही बात है। तो ये थे कुछ मजेदार फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करके ये बताओ कि आपको क्या लगता है मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है या नहीं।